तो दोस्तों, एमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI ने आखिरकार उन 29 प्लेयर्स के नाम अनाउंस कर दिए हैं जो एशियन गेम्स 2026 के लिए होने वाले सेकंड नेशनल प्रैक्टिस कैंप में हिस्सा लेने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन सभी 29 प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा। वे किस पोजीशन पर खेलते हैं, ट्रायल्स में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा और सिलेक्टर्स ने आखिर किस बेसिस पर उनका सिलेक्शन किया है। इसके अलावा पहले जो 45 प्लेयर्स की प्रोबेबल लिस्ट रिलीज की गई थी वह अब घटकर 29 प्लेयर्स तक पहुंच चुकी है। आखिर किन प्लेयर्स को बाहर किया गया और किन प्लेयर्स ने अपनी जगह बरकरार रखी, इसकी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए अगर आप इंडियन कबड्डी टीम और एशियन गेम्स 2026 से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे रेडर्स की और उसके बाद हम बात करेंगे डिफेंडर्स की। अगर इस 29 प्लेयर्स वाली लिस्ट के कॉम्बिनेशन को देखें तो सिलेक्टर्स ने एक बैलेंस्ड टीम बनाने की कोशिश की है। टोटल 15 रेडर्स और 14 डिफेंडर्स को इस कैंप के लिए सिलेक्ट किया गया है, यानी 15 रेडर्स और 14 डिफेंडर्स को मिलाकर कुल 29 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको पोजीशन वाइज पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा कि किस प्लेयर का सिलेक्शन क्यों हुआ है और उसके सिलेक्शन के पीछे क्या कारण रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेडर्स की। रेडर्स की कैटेगरी में सबसे पहले हम बात करेंगे राइट रेडर्स की। इस पोजीशन पर कुल 7 प्लेयर्स को जगह मिली है। इन 7 प्लेयर्स के नाम हैं पवन कुमार सहरावत, आशु मलिक, देवांग दलाल, अर्जुन देशवाल, नवीन कुमार, पंकज मोहिते, राकेश सुंगरोया। ये सभी प्लेयर इंडियन कबड्डी टीम के बड़े नाम हैं और पिछले कुछ वर्षों में लगातार शानदार परफॉर्मेंस करते आए हैं। अब एक एक प्लेयर के बारे में विस्तार से बात करते हैं। पवन कुमार सहरावत। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कबड्डी के हाई फ्लायर पवन कुमार सहरावत की। पवन सहरावत ने ट्रायल्स में एक बार फिर प्रूव कर दिया कि उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ रेडर्स में क्यों गिना जाता है। चोट से वापसी करने के बाद भी उनकी फिटनेस शानदार दिखाई दी और उन्होंने रेडिंग में बेहतरीन आत्मविश्वास दिखाया। ट्रायल्स के दौरान पवन ने अपनी ताकत, स्पीड और ड्यू और डाई रेड्स में सफलता हासिल करके सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उनके पास बड़े मुकाबलों का एक्सपीरियंस है और एशियन गेम्स जैसे बड़े टूर्नामेंट में यह एक्सपीरियंस टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पवन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह टफ सिचुएशन में भी टीम के लिए पॉइंट्स निकाल सकते हैं। यही वजह है कि उन्हें इस कैंप के लिए सिलेक्ट किया गया है और वे लास्ट 12 प्लेयर्स की लिस्ट में भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माने जा रहे हैं। बात करते हैं आशु मलिक की। आशु मलिक पिछले कुछ समय से इंडियन कबड्डी में लगातार शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। PKL में भी उन्होंने अपनी रेडिंग स्किल से सभी को इंप्रेस किया था और ट्रायल्स में भी उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। आशु की सबसे बड़ी ताकत उनकी फुर्ती और बोनस लेने की एबिलिटी है। इसके अलावा वह डिफेंस को पढ़ने में भी माहिर हैं। ट्रायल्स के दौरान उन्होंने लगातार पॉइंट्स हासिल किए और अपनी जगह लगभग पक्की कर ली। अगर वह इसी तरह परफॉर्मेंस करते रहे तो एशियन गेम्स की फाइनल स्क्वाड में उनका सिलेक्ट होना लगभग तय माना जा सकता है। अब बात करते हैं देवांग दलाल की। देवांग दलाल पिछले कुछ वर्षों में तेजी से उभरकर सामने आए हैं। ट्रायल्स के दौरान उन्होंने शानदार रीडिंग का परफॉर्मेंस किया और अपनी कंसिस्टेंसी से सिलेक्टर्स को इंप्रेस किया। उनकी ताकत लंबी रेड्स और हाई प्रेशर सिचुएशंस में पॉइंट्स निकालना है। युवा होने के साथ साथ उनका प्लेइंग स्टाइल काफी अग्रेसिव है जो इंडियन टीम के लिए काफी यूजफुल हो सकती है। इस कैंप में उनका सिलेक्शन उनके बेहतरीन फॉर्म और हालिया परफॉर्मेंस को देखते हुए किया गया है। अर्जुन देशवाल। अब बात करते हैं अर्जुन देशवाल की। अर्जुन देशवाल पिछले कई सीजन से इंडियन कबड्डी के सबसे सफल रेडर्स में पार्टिसिपेट रहे हैं। ट्रायल्स में भी उन्होंने अपनी क्लास दिखाई और लगातार अच्छे पॉइंट्स हासिल किए। उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी तेजी, फुटवर्क और सुपर रेड करने की एबिलिटी है। अर्जुन किसी भी डिफेंस को तोड़ने की एबिलिटी रखते हैं और यही कारण है कि उन्हें भारतीय टीम का भविष्य भी माना जाता है। एशियन गेम्स 2026 की फाइनल स्क्वाड के लिए वे सबसे मजबूत दावेदारों में से एक हैं। बात करते हैं नवीन कुमार की। नवीन कुमार को उनकी फास्ट रीडिंग और लगातार पॉइंट्स हासिल करने की एबिलिटी के लिए जाना जाता है। हालांकि पिछले कुछ समय में चोटों ने उन्हें परेशान किया था, लेकिन ट्रायल्स में उन्होंने अच्छी फिटनेस और बेहतरीन खेल का परफॉर्मेंस किया। उनका एक्सपीरियंस और मैच विनिंग एबिलिटी भारतीय टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वह पूरी तरह फिट रहते हैं तो फाइनल स्क्वाड में उनका सिलेक्शन लगभग निश्चित माना जा रहा है। पंकज मोहिते। अब बात करते हैं पंकज मोहिते की। पंकज मोहिते ने भी ट्रायल्स में अच्छा परफॉर्मेंस किया और सिलेक्टर्स का विश्वास जीता। उनकी रेडिंग में वैरायटी देखने को मिलती है और वह बोनस तथा टच पॉइंट्स दोनों लेने में सक्षम है। उन्होंने लगातार मेहनत और शानदार खेल के दम पर इस कैंप में जगह बनाई है। राकेश सुंगरोया। अब बात करते हैं राकेश सुंगरोया की। राकेश सुंगरोया उन प्लेयर्स में से एक हैं जिन्होंने हाल के वर्षों में अपने परफॉर्मेंस से सभी को इंप्रेस किया है। ट्रायल्स में भी उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया और सिलेक्टर्स को इंप्रेस करने में सफल रहे। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी फुर्ती और तेजी है। वह किसी भी समय मैच का रुख बदलने की एबिलिटी रखते हैं और इसी कारण उन्हें इस कैंप में मौका दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे भारतीय टीम के 7 राइट रेडर्स। अब हम बात करेंगे 8 लेफ्ट रेडर्स की जिन्होंने इस कैंप में अपनी जगह बनाई है और जिनमें से कई प्लेयर फाइनल 12 प्लेयर्स की दौड़ में बेहद मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं उन 8 लेफ्ट रेडर्स की जिन्हें इस सेकंड प्रैक्टिस कैंप के लिए सिलेक्ट गया है। इन प्लेयर्स के नाम हैं भरत हुड्डा, अजीत चौहान, आयान लोछाब, आदित्य शिंदे, असलम इनामदार, सचिन तनवर, शिवम पाटरे, नीराज नरवल। ये सभी प्लेयर डिफरेंट सिचुएशन में टीम को पॉइंट्स दिलाने की एबिलिटी रखते हैं और इसी वजह से सिलेक्टर्स ने इन्हें इस कैंप के लिए चुना है। सबसे पहले बात करते हैं भरत हुड्डा की, जो इस समय इंडियन कबड्डी के सबसे उभरते हुए रेडर्स में से एक माने जा रहे हैं।
भरत हुड्डा ने इस सीजन तेलुगु टाइटंस के लिए खेलते हुए शानदार परफॉर्मेंस किया। पूरे सीजन में उन्होंने अपनी रेडिंग स्किल्स, बोनस लेने की एबिलिटी और प्रेशर में परफॉर्मेंस करके सभी को इंप्रेस किया। ट्रायल्स में भी भरत का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा और उन्होंने लगातार पॉइंट्स हासिल करके सेलेक्टर्स को इंप्रेस किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे युवा हैं, फिट हैं और लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए खेल सकते हैं। यही कारण है कि उन्हें इस कैंप में जगह दी गई है और वे भविष्य के स्टार रेडर्स में गिने जा रहे हैं। अब बात करते हैं अजीत चौहान की। अजीत चौहान ने पिछले कुछ समय में डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स और प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ट्रायल्स के दौरान भी उन्होंने अपनी रेडिंग एबिलिटी का बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। अजीत की खासियत उनकी तेज मूवमेंट और बोनस लेने की एबिलिटी है। इसके अलावा वे दबाव में भी शांत रहकर पॉइंट्स निकालने में सक्षम हैं। उनके लगातार अच्छे परफॉर्मेंस के कारण उन्हें इस कैंप में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं अयान लोछाब की। अयान लोछाब इंडियन कबड्डी के युवा और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स में से एक हैं। ट्रायल्स में उन्होंने शानदार एनर्जी और एग्रेसिव गेम दिखाया। उनकी रेडिंग में आत्मविश्वास दिखाई दिया और उन्होंने कई एक्सपीरियंस डिफेंडर्स के खिलाफ भी अच्छे पॉइंट्स हासिल किए। सिलेक्टर्स फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ऐसे युवा प्लेयर्स को अवसर देना चाहते हैं और इसी वजह से अयान को भी इस कैंप में जगह मिली है। बात करते हैं आदित्य शिंदे की। आदित्य शिंदे ने अपनी तेज रेडिंग और बेहतरीन फुटवर्क से सिलेक्टर्स को इंप्रेस किया। ट्रायल्स के दौरान उनका परफॉर्मेंस लगातार अच्छा रहा। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे बोनस और टच पॉइंट्स दोनों लेने में सक्षम हैं। साथ ही वे टीम के लिए एक यूजफुल बैकअप रेडर भी साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं असलम इनामदार की। असलम इनामदार को एक बेहतरीन ऑलराउंड एबिलिटी वाले प्लेयर के रूप में जाना जाता है। हालांकि उनकी पहचान एक ऑलराउंडर की भी रही है, लेकिन रेडिंग में उनका योगदान काफी इंप्रेसिव रहता है। ट्रायल्स में उन्होंने अपनी फिटनेस और एक्सपीरियंस से शानदार परफॉर्मेंस दिया। उनकी गेम अंडरस्टैंडिंग और लीडरशिप स्किल्स भी टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। यही वजह है कि सेलेक्टर्स ने उन्हें इस कैंप में शामिल किया है। बात करते हैं सचिन तंवर की। सचिन तंवर इंडियन कबड्डी के सबसे एक्सपीरियंस्ड रेडर्स में से एक हैं। कई वर्षों से उन्होंने लगातार उच्च स्तर पर परफॉर्मेंस किया है। ट्रायल्स में भी उनका एक्सपीरियंस साफ दिखाई दिया। सचिन टफ सिचुएशन में टीम को संभालने की एबिलिटी रखते हैं और यही बात उन्हें अन्य प्लेयर्स से अलग बनाती है। एशियन गेम्स जैसे बड़े टूर्नामेंट में उनका एक्सपीरियंस टीम इंडिया के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। बात करते हैं शिवम पटरे की। शिवम पाटरे ने पिछले कुछ समय में अपने परफॉर्मेंस से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। ट्रायल्स में उन्होंने शानदार रेडिंग करते हुए सिलेक्टर्स को इंप्रेस किया। उनकी स्पीड और एग्रीशन उन्हें एक खतरनाक रेडर बनाती है। वे किसी भी समय मैच का रुख बदलने की एबिलिटी रखते हैं। अब बात करते हैं नीरज नरवाल की। नीरज नरवाल इंडियन कबड्डी के एक एक्सपीरियंस्ड और भरोसेमंद प्लेयर हैं। वे लंबे समय से डिफरेंट मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। ट्रायल्स में भी उन्होंने अपनी एबिलिटी का प्रदर्शन किया और सिलेक्टर्स का विश्वास जीतने में सफल रहे। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी कंसिस्टेंसी और बड़े मुकाबलों का एक्सपीरियंस है। यही कारण है कि उन्हें इस कैंप में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये थे भारतीय टीम के 15 रेडर्स, जिनमें 7 राइट रेडर्स और 8 लेफ्ट रेडर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब आगे हम बात करेंगे 14 डिफेंडर्स की, जिनमें राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर और कवर डिफेंडर्स शामिल हैं। साथ ही जानेंगे कि कौन कौन से डिफेंडर्स फाइनल 12 प्लेयर्स की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं डिफेंडर्स की और सबसे पहले नजर डालते हैं राइट कवर पोजीशन पर। राइट कवर की पोजीशन इंडियन कबड्डी टीम के लिए हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि यही प्लेयर डिफेंस को कंट्रोल करता है और रेडर को रोकने में बड़ी भूमिका निभाता है। इस बार राइट कवर पोजीशन के लिए सुनील कुमार, दीपक राठी, दीपक सिंह और सुरजीत सिंह का सिलेक्शन किया गया है। ये सभी प्लेयर अपने एक्सपीरियंस और शानदार डिफेंस के लिए जाने जाते हैं। सुनील कुमार, सबसे पहले बात करते हैं सुनील कुमार की। सुनील कुमार पिछले कई वर्षों से इंडियन कबड्डी के सबसे भरोसेमंद डिफेंडर्स में शामिल रहे हैं। चाहे प्रो कबड्डी लीग हो या फिर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, उन्होंने हर लेवल पर शानदार परफॉर्मेंस दिया है। ट्रायल्स के दौरान भी सुनील कुमार ने अपनी फिटनेस, एक्सपीरियंस और डिफेंसिव स्किल्स का बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। उनकी सबसे बड़ी ताकत मैच को पढ़ने की एबिलिटी और सही समय पर टैकल करना है। यही वजह है कि वे इस कैंप में भी सबसे मजबूत दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं। बात करते हैं दीपक सिंह की। दीपक सिंह भी उन प्लेयर्स में शामिल हैं जिन्होंने डोमेस्टिक और प्रोफेशनल लेवल पर लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ट्रायल्स के दौरान उन्होंने कई सफल टैकल किए और सिलेक्टर्स को इंप्रेस करने में सफल रहे। उनकी ताकत उनकी मजबूत पकड़ और बेहतरीन एंटी स्किल्स हैं। अगर वे इसी तरह का परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखते हैं तो फाइनल स्क्वाड के लिए भी मजबूत दावेदार बन सकते हैं। सुरजीत सिंह, अब बात करते हैं सुरजीत सिंह की। सुरजीत सिंह इंडियन कबड्डी के सबसे एक्सपीरियंस डिफेंडर्स में से एक हैं। वर्षों का एक्सपीरियंस और बड़े मुकाबलों में खेलने का फायदा उन्हें अन्य प्लेयर्स से अलग बनाता है। ट्रायल्स में भी उन्होंने प्रूव किया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। उनकी डिफेंसिव समझ और रेडर्स को पढ़ने की एबिलिटी आज भी शानदार है। उनका एक्सपीरियंस युवा प्लेयर्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो दोस्तों, राइट कवर पोजीशन पर चुने गए इन सभी प्लेयर्स ने अपने अपने लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। चाहे पीकेएल हो, नेशनल प्रतियोगिताएं हो या ट्रायल्स, इन प्लेयर्स ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। अब आगे बात करेंगे लेफ्ट कवर पोजीशन की और जानेंगे कि वहां किन प्लेयर्स को मौका मिला है और किस आधार पर उनका चयन किया गया है। राइट कवर की तरह ही लेफ्ट कवर भी डिफेंस की एक बेहद महत्वपूर्ण पोजीशन होती है। इस पोजीशन पर प्लेयर को ताकत, फुर्ती और सही समय पर टैकल करने की एबिलिटी की जरूरत होती है। इस बार लेफ्ट कवर पोजीशन के लिए 3 प्लेयर्स का चयन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं जयदीप दहिया की। जयदीप दहिया पिछले कुछ वर्षों में इंडियन कबड्डी के सबसे बेहतरीन लेफ्ट कवर डिफेंडर्स में से एक बनकर उभरे हैं। उनकी ताकत, एंकल होल्ड और ब्लॉक लगाने की एबिलिटी उन्हें एक खतरनाक डिफेंडर बनाती है।
ट्रायल्स के दौरान भी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया और कई महत्वपूर्ण टैकल करके सेलेक्टर्स को इंप्रेस किया। उनकी फिटनेस और कंसिस्टेंसी को देखते हुए उन्हें इस कैंप के लिए चुना गया है और वे फाइनल स्क्वाड के लिए भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। बात करते हैं परवेश भैंसवाल की। परवेश भैंसवाल इंडियन कबड्डी के सबसे एक्सपीरियंस्ड डिफेंडर्स में से एक हैं। कई वर्षों से वे प्रो कबड्डी और नेशनल लेवल पर शानदार परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत चेन टैकल और रेडर को सही समय पर रोकने की एबिलिटी है। ट्रायल्स में भी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाया और बेहतरीन डिफेंस दिखाया। बड़े मैचों का एक्सपीरियंस होने की वजह से वे सेलेक्टर्स की पहली पसंद में शामिल हैं। 3. अजीत पवार। अब बात करते हैं अजीत पवार की, जो महाराष्ट्र से आते हैं। अजीत पवार उन प्लेयर्स में से हैं जिन्होंने अपने लगातार अच्छे परफॉर्मेंस के दम पर इस कैंप में जगह बनाई है। ट्रायल्स के दौरान उन्होंने शानदार डिफेंस का परफॉर्मेंस दिया और कई सफल टैकल करके सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वे युवा हैं, एनर्जेटिक हैं और लगातार सीखने की एबिलिटी रखते हैं। यही कारण है कि सेलेक्टर्स ने उन्हें इस कैंप में मौका दिया है। अगर अजीत पवार आने वाले कैंपों में भी इसी तरह का परफॉर्मेंस जारी रखते हैं तो वे अंतिम 12 प्लेयर्स की लिस्ट में जगह बनाने की दौड़ में बने रह सकते हैं। तो दोस्तों, लेफ्ट कवर पोजीशन पर जयदीप दहिया, परवेश भैंसवाल और अजीत पवार को मौका मिला है। इन तीनों प्लेयर्स ने ट्रायल्स और पिछले टूर्नामेंट्स में शानदार परफॉर्मेंस करके अपनी दावेदारी मजबूत की है। अब आगे हम बात करेंगे कॉर्नर डिफेंडर्स की, जहां इंडियन कबड्डी के कुछ सबसे बड़े और एक्सपीरियंस्ड नाम शामिल हैं। वहीं से तय होगा कि एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम का डिफेंस कितना मजबूत होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं राइट कॉर्नर पोजीशन की, जो कबड्डी के डिफेंस की सबसे महत्वपूर्ण पोजीशंस में से एक मानी जाती है। राइट कॉर्नर पर खेलने वाले प्लेयर्स को तेज रेडर्स को रोकना होता है और अक्सर मैच के क्रूशियल मोमेंट्स पर सक्सेसफुल टैकल की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर होती है। इस बार राइट कॉर्नर पोजीशन के लिए जिन प्लेयर्स का सिलेक्शन किया गया है उनके नाम हैं योगेश दहिया, गौरव खत्री, शुभम शिंदे, राहुल सेठपाल। इन चारों प्लेयर्स ने ट्रायल्स और डिफरेंट कॉम्पिटिशंस में शानदार परफॉर्मेंस करके अपनी जगह बनाई है। सबसे पहले बात करते हैं योगेश दहिया की। योगेश दहिया पिछले कुछ वर्षों में इंडियन कबड्डी के सबसे बेहतरीन राइट कॉर्नर डिफेंडर्स में से एक बनकर सामने आए हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका एंकल होल्ड और सही समय पर टैकल करना है। ट्रायल्स के दौरान भी योगेश ने शानदार परफॉर्मेंस किया और कई मजबूत रेडर्स को रोककर सिलेक्टर्स को इंप्रेस किया। उनकी कंसिस्टेंसी और फिटनेस को देखते हुए वे फाइनल 12 प्लेयर्स की लिस्ट के लिए भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। अब बात करते हैं गौरव खत्री की। गौरव खत्री इंडियन कबड्डी के उभरते हुए डिफेंडर्स में से एक हैं। उन्होंने पिछले कुछ समय में अपने खेल से काफी इंप्रेस किया है। ट्रायल्स में गौरव ने बेहतरीन डिफेंस दिखाया और कई महत्वपूर्ण टैकल सक्सेसफुली किए। उनकी ताकत उनकी स्पीड और अग्रेसिव डिफेंस है। युवा होने के साथ साथ उनमें सीखने की एबिलिटी भी काफी है, जिसके कारण सेलेक्टर्स ने उन्हें इस कैंप में मौका दिया है। बात करते हैं शुभम शिंदे की। शुभम शिंदे इंडियन कबड्डी के सबसे एक्सपीरियंस्ड और भरोसेमंद डिफेंडर्स में से एक हैं। उन्होंने प्रो कबड्डी लीग और नेशनल टूर्नामेंट्स में लगातार शानदार परफॉर्मेंस दिया है। ट्रायल्स के दौरान भी उनका एक्सपीरियंस साफ दिखाई दिया। उनकी चेन टैकल, ब्लॉक और गेम रीडिंग एबिलिटी उन्हें एक अलग लेवल का प्लेयर बनाती है। बड़े मुकाबलों का एक्सपीरियंस होने की वजह से वे टीम इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प साबित हो सकते हैं। बात करते हैं राहुल सेठपाल की। राहुल सेठपाल पिछले कुछ सीजन से लगातार शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उनकी डिफेंसिव टेक्निक्स और मैच के महत्वपूर्ण समय पर सफल टैकल करने की एबिलिटी उन्हें खास बनाती है। ट्रायल्स में भी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया और अपनी दावेदारी को मजबूत किया। उनकी फिटनेस और अग्रेसिव प्लेइंग स्टाइल सेलेक्टर्स को काफी पसंद आई। अगर राहुल इसी तरह का परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखते हैं तो वे फाइनल स्क्वाड में जगह बनाने के बड़े दावेदार हो सकते हैं। तो दोस्तों, राइट कॉर्नर पोजीशन पर योगेश दहिया, गौरव खत्री, शुभम शिंदे और राहुल सेठपाल का सिलेक्शन हुआ है। इन चारों प्लेयर्स ने अपने परफॉर्मेंस से प्रूव किया है कि वे भारत के सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर्स में से हैं। अब केवल लेफ्ट कॉर्नर पोजीशन के प्लेयर्स की चर्चा बाकी है। इसके बाद हम इस 29 प्लेयर स्क्वाड का पूरा एनालिसिस करेंगे और यह भी जानेंगे कि कौन कौन से प्लेयर एशियन गेम्स 2026 की फाइनल 12 प्लेयर्स टीम में जगह बना सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लेफ्ट कॉर्नर पोजीशन की। लेफ्ट कॉर्नर कबड्डी के डिफेंस की सबसे महत्वपूर्ण पोजीशंस में से एक मानी जाती है। इस पोजीशन पर खेलने वाले प्लेयर्स के पास बेहतरीन एंकल होल्ड, फास्ट रिएक्शन और एग्जैक्ट टाइम पर रेडर को रोकने की एबिलिटी होनी चाहिए। इस बार लेफ्ट कॉर्नर पोजीशन के लिए जिन प्लेयर्स का सिलेक्शन किया गया है उनके नाम हैं सुमित सांगवान, नितेश कुमार, अंकित जगलान, दीपक शंकर। इन चारों प्लेयर्स ने ट्रायल्स और डिफरेंट टूर्नामेंट्स में शानदार परफॉर्मेंस करके इस कैंप में अपनी जगह बनाई है। सबसे पहले बात करते हैं सुमित सांगवान की। सुमित सांगवान पिछले कुछ वर्षों से इंडियन कबड्डी के सबसे मजबूत लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर्स में गिने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका एंकल होल्ड और 1-on-1 टैकल है। ट्रायल्स के दौरान भी उन्होंने शानदार डिफेंस का परफॉर्मेंस दिया और कई महत्वपूर्ण मौकों पर रेडर्स को सक्सेसफुली रोका। उनकी फिटनेस, एक्सपीरियंस और निरंतर परफॉर्मेंस को देखते हुए वे फाइनल स्क्वाड के लिए मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। नितेश कुमार। अब बात करते हैं नितेश कुमार की। नितेश कुमार इंडियन कबड्डी के सबसे एक्सपीरियंस्ड डिफेंडर्स में से एक हैं। वर्षों से उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर शानदार परफॉर्मेंस किया है। ट्रायल्स में भी उनका एक्सपीरियंस साफ दिखाई दिया। उनकी सबसे बड़ी ताकत गेम रीडिंग और सही समय पर टैकल करना है। एशियन गेम्स जैसे बड़े टूर्नामेंट में उनका एक्सपीरियंस टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बात करते हैं अंकित जगलान की। अंकित जगलान ने पिछले कुछ समय में अपने खेल से काफी इंप्रेस किया है।
ट्रायल्स के दौरान उन्होंने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया और सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उनकी ताकत उनकी अग्रेसिव डिफेंस और फास्ट मूवमेंट है। युवा होने के कारण उनमें फ्यूचर के लिए काफी चांसेस भी देखी जा रही हैं। इसी वजह से उन्हें इस कैंप में मौका दिया गया है। अब बात करते हैं दीपक शंकर की। दीपक शंकर उन प्लेयर्स में से हैं जिन्होंने अपने लगातार परफॉर्मेंस के दम पर इस कैंप में जगह बनाई है। ट्रायल्स में उन्होंने बेहतरीन डिफेंस दिखाया और कई सफल टैकल करके सेलेक्टर्स को इंप्रेस किया। उनकी फिटनेस और मेहनत उनके खेल में साफ दिखाई देती है। अगर वे आने वाले कैंपों में भी इसी तरह का परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखते हैं तो फाइनल स्क्वाड के लिए अपनी दावेदारी और मजबूत कर सकते हैं। ये थे भारतीय टीम के 14 डिफेंडर्स जिन्हें एशियन गेम्स 2026 के सेकंड प्रैक्टिस कैंप के लिए सिलेक्ट किया गया है। इन सभी प्लेयर्स ने ट्रायल्स, नेशनल चैंपियनशिप और डिफरेंट टूर्नामेंट्स में शानदार परफॉर्मेंस करके इस कैंप में अपनी जगह बनाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन 29 प्लेयर्स में से आखिर कौन से 12 प्लेयर एशियन गेम्स 2026 में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। आने वाले कैंप में प्लेयर्स की फिटनेस, फॉर्म, टीम कॉम्बिनेशन और परफॉर्मेंस के आधार पर सिलेक्टर्स फाइनल डिसीजन लेंगे। कंपटीशन बेहद टफ होने वाला है क्योंकि हर पोजीशन पर कई स्ट्रॉन्ग प्लेयर मौजूद हैं। आपको बता दें कि यह नेशनल प्रैक्टिस कैंप 8 जून से शुरू हो चुका है और 7 जुलाई तक चलेगा। सभी प्लेयर इस समय बेंगलुरु में जमकर तैयारी कर रहे हैं और अपनी जगह फाइनल स्क्वाड में पक्की करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। एशियन गेम्स 2026 अब ज्यादा दूर नहीं है और आने वाले दिनों में टीम सिलेक्शन को लेकर कई बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। इसलिए कबड्डी से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार एशियन गेम्स 2026 की इंडियन टीम में किन प्लेयर्स को जगह मिलनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही कबड्डी मैचों की हाइलाइट्स, ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कबड्डी अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज टेक केयर। जय हिंद।